हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग लिमिट का कंसेप्ट जो है सीखेंगे। कैलकुलस में लिमिट एक चैप्टर है और उसी का कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे इसमें। और डिस्प्ले भी हो रहा है, जो डिस्प्ले हो रहा है उसका हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ लिमिट। यानी इस चैप्टर में जिसका नाम है लिमिट, उसमें अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग इस सेशन में लर्न करेंगे। सबसे पहले जब हम कंसेप्ट ऑफ लिमिट को सीखते हैं तो इसे एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग मूव करते हैं। LIM लिखा हुआ है, इसे हम पूरा पढ़ते हैं लिमिट, शॉर्ट में इसे हम LIM लिखते हैं। और उसी के जस्ट नीचे लिखते हैं, लिखा हुआ है x टेंड्स टू 3। एरो का जो साइन आप देख रहे हैं उसे हम पढ़ते हैं टेंड्स टू। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है की ओर बढ़ना। टेंस टू का मतलब होता है की ओर बढ़ना, अग्रसर होना। x² - 9 और अपॉन में x - 3 लिखा हुआ है। अब ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इस सिंबल का नाम है, एरो का जो सिंबल देख रहे हैं उसका नाम है टेंस टू। अगर हम x के जगह पर डायरेक्ट 3 पुट करते हैं तो देखेंगे कि न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, यानी अंश इसका 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। यानी ये 0/0 का फॉर्म लेगा। और आपको एक बात हम लिख रहे हैं नोट में कि कहीं अगर ऐसे एरो का साइन लिखा हुआ है तो इसे हम पढ़ते हैं टेंस टू। एरो के साइन को क्या पढ़ते हैं हम लोग? टेंस टू पढ़ते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप 0/0, इसे हम लोग पढ़ते हैं INV इससे पढ़ते हैं हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी 0/0 अगर लिमिट में आता है
यानी न्यूमरेटर टेंस करेगा 0 की ओर और डिनोमिनेटर भी टेंस करेगा 0 की ओर, तो वैसे फॉर्म को हम बोलते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और लिमिट में बहुत सारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म का वैरायटी आएगा, जिससे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी एक फंक्शन है जिसका नाम है x² -9 अपॉन x -3। उसमें x टेंस टू 3, हमने क्या किया कि x के जगह पर 3 पुट कर दिया। 3 पुट किया तो क्या आया, 0/0 का फॉर्म आया। और उस 0/0 के फॉर्म को हम बोल रहे हैं कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्या है वो? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लिखा हुआ है यहां पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हिंदी में इसे अनिर्धारित प्रारूप कहा जाता है। अब है कि हमने इसमें x के जगह पर 3 क्यों पुट किया, और अगर हमने 3 पुट भी कर दिया तो क्या इसका आंसर 0/0 आएगा? तो 0/0 के बारे में हमने लिखा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्या है ये? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब क्या करते हैं कि इस फंक्शन का जो न्यूमरेटर है, यानी जो अंश है, उससे हम फैक्टराइज करते हैं। तो जब हम उसे फैक्टराइज करेंगे, लिमिट LIM, बहुत सारे बुक में आप देखेंगे LT भी लिखा रहता है। LT कैपिटल L स्मॉल t, उसका भी मीनिंग वही होता है। x टेंस टू 3। अब ये हो गया a² - b², तो ये हो जाएगा a + b इंटू में a - b अपॉन x -3, और इससे ये कैंसिल हो गया। और फाइनली ये क्या बचा यहाँ, तो यहाँ ये बचा लिमिट x टेंस टू 3 और ब्रैकेट में x + 3। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट में x के जगह पर 3 पुट कर देते हैं। तो ये कुछ 3 + 3 और = 6। तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 6 ऑब्टेन किया हमने। कब? जब x टेंस करेगा 3 की ओर, तब डायरेक्ट हमने अप्रोच किया तो 0/0 आएगा, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और जब हमने उसमें उसको फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई किया और तब हमने x के जगह पर 3 पुट किया, तो उसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आया? 6 आया। अब इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं इस पूरे घटनाक्रम में। पहली कि x टेंस कर रहा है 3 की ओर, इसका क्या अर्थ है, और ये जो 6 आया ये क्या बताता है। इन 2 चीजों को हम लोग समझ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को समझ जाएंगे। अगर कहीं लिखा हुआ है कि x टेंस टू 3, यहां हम एक रिमार्क लिख रहे हैं। x टेंस टू 3, तो
अगर कहीं लिखा हुआ है कि x टेंड्स टू 3, तो इसका मतलब ये समझना है कि x जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, या दूसरे लैंग्वेज में हम ये भी लिखते हैं कि x जो है ये 3 के इक्वल नहीं है। सबसे पहली बात ये दिमाग में मुझे सेट करनी है कि कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है x टेंड्स टू 3, तो इसका अर्थ ये समझना है मुझे कि x जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 3 के। इसमें दो लैंग्वेज यूज करते हैं, एक यूज करते हैं एग्जैक्टली और एक यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो x टेंड्स टू 3 का अर्थ होता है कि x लगभग 3 के बराबर है। x जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, या दूसरे लैंग्वेज में हम ये भी बोलते हैं कि x जो है वो 3 के इक्वल नहीं है। क्या बोलते हैं? कि x जो है वो 3 के इक्वल नहीं है। तो जैसे ही हम ये लैंग्वेज लिखते हैं कि x टेंड्स टू 3, इसका अर्थ हुआ कि x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 और x नॉट इक्वल टू 3, देन 2 केसेस एराइजेज। इस कंडीशन में 2 केस एराइज होता है। क्या? तो पहला, है केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में एक स्थिति तब ये बन सकती है कि x जो है 3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तब x जो है या तो 3 से लेस होगा या 3 से ग्रेटर होगा। तो एक कंडीशन ये बनता है कि अगर ऐसा सोचे, इफ x लेस देन 3, x 3 के बराबर नहीं है, तो क्या सेंस निकलेगा? या तो 3 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा। तो एक कंडीशन ये हम बना रहे हैं कि यदि x 3 से छोटा हो तो उस कंडीशन को हम ऐसे लेते हैं कि देन x इज इक्वल टू 3 माइनस h। x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? 3 माइनस h, और इसका हमने नाम दिया LHL। LHS नहीं बोल रहे हैं, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, ये ध्यान रखें कि x 3 के इक्वल नहीं है। इसका अर्थ होता है कि x 3 से लेस है या 3 से ग्रेटर। अब ये लिखा हमने, इसका क्या अर्थ है? x इज इक्वल टू 3 माइनस h, जहां पर h के बारे में लिखते हैं very small positive very small पॉजिटिव क्वांटिटी। किसके बारे में हमने सीखा? h के बारे में हमने जाना कि h जो है वो वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब जब ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है h जो है यहाँ पर, तो 3 माइनस h जो होगा वो 3 से स्लाइटली लेस होगा। यानी कहीं पर भी अगर हम 3 माइनस h लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ
कि 3 से थोड़ा सा कम, क्योंकि h जो है बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तब आप सोचिए कि 3 माइनस 0.000001, तो उस कंडीशन में क्या आएगा? 3 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि जिसे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा है। अगर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते तब तो 1 होता, लेकिन 3 में से जो सब्ट्रैक्ट करना है वो वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कुछ वो ऐसा है 0.00001, इस तरह की सिचुएशन है। तो हमने क्या देखा? पहली बात कि अगर लिमिट में लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 3, देन हम ये समझते हैं कि x जो है 3 के इक्वल नहीं है, x 3 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तब 2 केस राइट होता है। पहला केस कि एक संभावना बनती है कि x जो है 3 से लेस हो, उस बात को लिखते हैं लिमिट में x इज इक्वल टू 3 माइनस h, इसे हम कहते हैं LHL, जहां पर h जो है बहुत ही छोटी धनात्मक राशि है। तो और इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया था तो ये कितना आया था? x प्लस 3 आया था। अब इसको क्या करेंगे? हम एक टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं इस बात को और देखते हैं इससे क्या कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं। ऐसे हमने एक टेबल बनाया, यहाँ हम x लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम fx, और fx हम इसमें किसको कह रहे हैं? fx की वैल्यू ये है, यहाँ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 और अपॉन में x माइनस 3, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये है x प्लस 3, ऐसा है। ओके, fx की वैल्यू कितनी है? x प्लस 3 है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू खुद से चुनेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि x की वैल्यू जो हम सिलेक्ट करेंगे वो 3 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 से छोटा होना चाहिए, लेकिन स्लाइटली लेस होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो हमने सेलेक्ट किया 2.9। 2.9 के बारे में आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे 2.9 के बारे में कि 2 से थोड़ा सा कम। तो 2.9 को हम इसमें पुट करेंगे x के जगह पर, तो ये आएगा 5.9। फिर हमने सेलेक्ट किया 2.99, ये आएगा 5.99। फिर हमने सेलेक्ट किया 2.999, 5.999। अगेन हमने सेलेक्ट किया 2.999 और ये आया 5.999 और 9, 2.9999 और ये आया 5.999 और 9। ओके, कुछ इस तरह से आएगा। अब इसे देखेंगे
x की वैल्यू देखेंगे तो 2.9 है, फिर 2.99 है, 2.999 है। इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये 3 के करीब जा रहा है, ये अप्रोच कर रहा है 3 की ओर फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये 3 है और हम अप्रोच कर रहे हैं इस साइड से, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से 3 की ओर हम अप्रोच कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में fx का वैल्यू जो है वो 6 की ओर अप्रोच कर रहा है, यानी जैसे जैसे x जो है 3 की ओर बढ़ रहा है, देखेंगे कि 2.9 और 2.99 दोनों में कौन ज्यादा 3 के करीब है, तो ये इससे ज्यादा करीब ये, इससे वेरी वेरी क्लोज ये है, इससे वेरी वेरी क्लोज ये। यानी ये टेबल मुझे बताता है कि हम जैसे जैसे x की वैल्यू 3 की ओर अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन fx जो है वो भी टेंस कर रहा है किधर की ओर, 6 की ओर टेंस कर रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन इसका कि जब ऐसा हो रहा है कि x टेंस टू 3 माइनस का सिंबल बताएगा कि स्लाइटली लेस देन 3 से थोड़ा सा कम, और इसके ऐसे पावर में इसको बनाएंगे। देन fx टेंस टू 6 माइनस, यानी x जब 3 की ओर टेंस कर रहा है लेफ्ट साइड से, देन उस fx का वैल्यू 6 माइनस यानी 6 से थोड़ा सा कम, देखिए 5.9999। इसके बारे में आप कहेंगे कि 6 से थोड़ा सा कम है, यानी स्लाइटली लेस। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि x टेंस टू 3 माइनस, देन fx टेंस टू 6 माइनस, और इसी को हम बोलते हैं कि ये है इसका लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम, कि इसका लिमिटिंग वैल्यू है। अब इसका एक पक्ष और देखेंगे हम। एक कंडीशन हमने देखा कि अगर x का वैल्यू 3 से छोटा हो जाए तब क्या होगा। अब हम इसमें ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर x का वैल्यू 3 से मोर हो जाए तब क्या होगा। केस सेकंड, if x ग्रेटर देन 3, यानी x अगर 3 से ग्रेटर हो तब क्या होगा, यानी तब उस कंडीशन में हम समझेंगे कि देन x जो है वो इक्वल है 3 प्लस h, यानी x का वैल्यू जो है 3 से बड़ा है, तो इसका अर्थ हम ये समझते हैं ना कि x का वैल्यू 3 से स्लाइटली मोर है, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा है। और h के बारे में वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी रहेगा कि वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, और इसे हम बोलते हैं कि ये है
यानी राइट हैंड लिमिट। इसमें फिर हम एक टेबल बनाएंगे और इस बार टेबल देखिए कैसे बना रहे हैं। और एच क्या है, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। फिर इसमें हम लिखे फिर इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे जो 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हम ऐसे पुट कर रहे हैं 3 डेसिमल 1, 3 डेसिमल 0 1, 3 डेसिमल 0 0 1, 3 डेसिमल 0 0 0 1, 3 डेसिमल 1 2 3 4। और हम इसमें x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि उस फंक्शन का वैल्यू कितना ऑब्टेन कर रहे हैं। देन ये आएगा 6 डेसिमल 1, 6 डेसिमल 0, 6 डेसिमल 0 0 1, 6 डेसिमल 0 0 0 1, 6 डेसिमल 0 0 0 1। तो यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x यहां लिया, यहां x की वैल्यू 3 की ओर अप्रोच कर रहा है, बट फ्रॉम द राइट साइड। क्योंकि ये 3 है तो 3 के बाद जो भी वैल्यू होगा वो 3 से मोर होगा। तो हम राइट साइड से 3 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से। तो उस कंडीशन में fx का वैल्यू देखिएगा, यानी यहां हम कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन कि if x tends to 3 plus then fx tends to 6 plus। यानी यहां पर हमने इसको लिख दिया। यानी ये सारी बातों को देखने से ये मालूम चलता है कि जिसे हम समझते हैं x = 3 एक्चुअल में वो x = 3 है ही नहीं। और जिस लिमिटिंग वैल्यू को हम 6 समझते हैं एक्चुअल में वो भी 6 है ही नहीं। इन दो बातों का यहाँ लोचा है। दो बातें जो है इसमें, जिसे हम एक्चुअल जो है, एक्चुअल जो देखते हैं हम लोग कि यहाँ x = यहाँ जो हम वर्चुअली देख रहे हैं कि x टेंड्स टू 3, और इससे हम समझ लेते हैं कि x जो है 3 के इक्वल है। तो वो वर्चुअल फीलिंग है, वो काल्पनिक है। x टेंड्स टू 3 इसका मतलब ये हुआ कि x जो है लगभग 3 के बराबर है। लगभग 3 के बराबर ये है, 3 के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो 3 से छोटा है या 3 से बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा वाला यहाँ कॉन्सेप्ट है। यानी एक कंक्लूजन हम यहाँ से ये भी ड्रा करते हैं कि अगर हम ये लिखते हैं कि x टेंड्स टू 3, देन दो बातें वहां से सामने आती हैं कि तब x जो है 3 माइनस h के इक्वल है, या x जो है 3 प्लस h के इक्वल है। बहुत सारे राइटर इसे ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं 3 माइनस, और इसे लिखते हैं 3 प्लस। ओके, बहुत सारे राइटर इस तरह से भी लिखना इसे पसंद करते हैं, 3 माइनस और इसमें लिखते हैं 3 प्लस।
और जिस लिमिटिंग वैल्यू को हम समझ रहे थे कि इसका एग्जैक्ट लिमिटिंग वैल्यू 6 है, तो वैसा नहीं है। यहां से हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू अगर 6 है तो इससे भी कंक्लूजन ये है कि या तो 6 से थोड़ा सा कम है या 6 से थोड़ा सा बड़ा है। यही लिमिट का एक्चुअल कंसेप्ट होता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए LHL और RHL को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि LHL में लिमिटिंग वैल्यू 6 माइनस है, RHL में लिमिटिंग वैल्यू 6 प्लस है, और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि 6 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। फाइनली हम ये कह सकते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में हमने क्या सीखा? जो दो बातें हमने सबसे इंपॉर्टेंट सीखा कि x टेंड्स टू 3 है तो x जो है 3 के इक्वल नहीं है। x जो है अप्रॉक्सीमेटली 3 के इक्वल है, यानी x जो है 3 के बराबर नहीं है, x जो है लगभग 3 के बराबर है, यानी x का वैल्यू या तो 3 से छोटा है या 3 से बड़ा है। दूसरी बात है कि इस फंक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू 6 आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका लिमिटिंग वैल्यू 6 से थोड़ा सा कम है या 6 से थोड़ा सा कम या 6 से थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, और उस चीज को कि जब x का वैल्यू 3 से छोटा होगा तो इसका मतलब ये समझना है कि x का वैल्यू 3 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, जिसे हम बोलते हैं स्लाइटली लेस दैन। तो उस कंडीशन में अब आप इसे देखेंगे ध्यान से नंबर लाइन पर, तो मालूम चलेगा कि 2.9 के बाद आएगा 2.99 लेफ्ट साइड से, उसके बाद आएगा ये, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और तब ये आता है। यानी ये सभी वैल्यू 3 की ओर अप्रोच कर रहा है। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। और तब उसका लिमिटिंग वैल्यू 6 की ओर अप्रोच कर रहा है। किधर से? लेफ्ट साइड से। और सेम उसका अपोजिट होता है RHL में, राइट हैंड लिमिट में। x का वैल्यू 3 की ओर अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तब उसका लिमिटिंग वैल्यू 6 की ओर अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। ओके, और लिमिट में हम पूरे एक्सरसाइज में यही सीखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हम कैसे छुटकारा पाएं। उसी का टेक्निक हम लोग खोजते हैं लिमिट में। जब भी आप उसमें डायरेक्ट पुटिंग करेंगे, जैसे यहां देखे होंगे कि x की जगह पर हमने 3 रख दिया, तो x एक्चुअल में 3 है नहीं, बट रखते हैं 3, तो 3 6 आ जाता है। तो 6 आ जाता है लिमिटिंग वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में 6 है नहीं, ये बात होती है इसमें। ओके, तो आप मोटे तौर पर ये समझ गए होंगे कि लिमिट में हम क्या सर्च करते हैं, उसकी लिमिटिंग वैल्यू अप्रॉक्सीमेट सर्च करते हैं, और टेंस भी कराते हैं तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली। डायरेक्ट पुटिंग करते हैं तो एक फॉर्म आता है जिसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे 0/0, अगर न्यूमरेटर टेंस करेगा 0 की ओर, डिनोमिनेटर टेंस करेगा 0 की ओर, देन 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है लिमिट का। इसी तरह से और भी बहुत सारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके।